Hello students, my name is Kalpesh Bhana. Welcome to my YouTube channel Maths Magic Tuition Classes. तो आप इस एक्सरसाइज में हम कम्प्लीटली देख लें कि हमने अलग अलग चैप्टर सॉल्व किए हैं अलग अलग स्टैंडर्ड के। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं न्यू एक्सरसाइज 8.2 एक्सरसाइज हम सॉल्व करने वाले हैं। ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर का हमने 8.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर दिया था अप टू 10 क्वेश्चन तक। तो 10th क्लास का हम जो ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर है वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर स्टैंडर्ड एंड बेसिक मैथमेटिक्स और एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स। तो उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है न्यू बुक के हिसाब से हम सॉल्व करने वाले हैं बिकॉज देयर आर लिटिल चेंजेस इन द टेक्स्ट बुक ऑफ एनसीईआरटी। So the first question of exercise 8.2 is evaluate the following. In that we have to find the value of sin 60 degree cos 30 degree plus sin 30 degree cos 60 degree। हमको इसकी वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। ओके नाउ अब आपको वैल्यू फाइंड करनी है दैन लिटिल आई टेल यू कि मैंने आपको पहले ही बताया और अभी आज फिर बोलूंगा कि आपको जो वैल्यूज फाइंड करनी है। तो इसके लिए हमने जो इस चैप्टर में जो फर्स्ट वीडियो जो अपलोड किया था जिसमें हमने पूरा इस चैप्टर का बेसिक और इस चैप्टर के जितने भी फॉर्मूलाज है आइडेंटिटीज उसके बारे में डिस्कस किया था। और पहले भी मैंने बोला है बच्चों, आज भी आपको बोलूंगा, तो प्लीज उस वीडियो को आप जरूर देखें जिससे कि आपको क्लास 10 का जो चैप्टर 8 है ट्रिगोनोमेट्री उसका जितना भी बेसिक नॉलेज है, जितना भी आइडेंटिटीज है, फॉर्मूलाज है, जो सूत्र इसमें प्रमेय थ्योरम यूज हुए हैं वो सब उस वीडियोस में हमने डिस्कस किया है। देन आई रिक्वेस्टेड टू यू प्लीज वॉच द वीडियो। अब इस वीडियो में हमको किसकी जरूरत पड़ेगी? तो हमको जरूरत पड़ेगी इस वीडियो में इन एंगल्स की वैल्यूज की कि जैसे tan 30 डिग्री है दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 30 डिग्री, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin 60 डिग्री। तो हमने उस वीडियो में एक टेबल बनाया था जिसमें हमने उस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि टेबल कैसे बनता है। तो आज इस वीडियो में क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैं सारे टॉपिक्स तो हमने उस वीडियो में अपलोड किए हैं, बनाए हैं, बताए हैं। तो इस वीडियो में हम जो यहाँ पर यूज होने वाला है एंगल्स की वैल्यू को, तो पहले हम यहाँ पर एक टेबल तैयार कर देते हैं जिससे कि हमको बहुत इजीली वैल्यू मिल जाएगी और आपको उस टेबल में बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। लेकिन मैं फिर भी आपको बोलूंगा वो फर्स्ट वीडियो आप लोग जरूर देखें। तो लुक एट हियर एंड प्लीज आई रिक्वेस्टेड टू यू पूरा सीखने के लिए वीडियो एंड तक जरूर देखें। नहीं तो कई बार क्या होता है कुछ स्टूडेंट्स आधा वीडियो देखते हैं और वो सोचते हैं हमको आ गया, बट ऐसा नहीं है। जैसे इस क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन है तो वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप आई विल सॉल्व ऑल द 5 क्वेश्चन फॉर यू। मैं सारी क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, 5 क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ फॉर यू। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ 4 ही क्वेश्चन सॉल्व करूंगा या 3 क्वेश्चन छोड़ के आपके लिए छोड़ दूंगा, ऐसा नहीं है। मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखें। आप वीडियो पे अगर नए हैं, चैनल पे पहली बार आए हैं हमारे, देन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। माय नेम इज कल्पेश भाना, आवर चैनल नेम इज मैथ्स मैजिक ट्यूशन क्लासेस, जिसका नाम हमने रखा है मैथ्स मैजिक। ओके देन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एंड टू गेट रेगुलर अपडेट्स। आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। अंत में बताएं, कमेंट जरूर करें वीडियो कैसा लगा। कोई डाउट है आपको 10th क्लास की मैथ्स को लेके, वो क्वेश्चन हमसे शेयर करें। हम जल्द से जल्द उसका आपको जो प्रॉब्लम होगा, आपका जो डाउट होगा उसके बारे में वीडियो बना के जल्द से जल्द जितना जल्दी हो सकेगा अपलोड करेंगे। ओके तो हम टाइम नहीं वेस्ट करते हुए इस क्वेश्चन की तरफ आते थे। सबसे पहले मैंने बोला मैं टेबल तैयार कर देता हूँ। तो हमारे जो कोर्स में आपको मैंने पहले भी बताया है कि हम उनकी बात करते थे। तो साइन थीटा, उसके बाद कोस थीटा, देन टेन थीटा, आफ्टर दैट कॉट थीटा, देन सेक थीटा एंड लास्ट कोसेक थीटा। वैल्यूज की बात करें तो हमारे कोर्स में जो आपके कोर्स में 0 डिग्री, आफ्टर 30 डिग्री, देन 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री की यहाँ पर वैल्यूज है। ठीक है, ये टेबल कैसे बनती है इसको जानने के लिए आपको हमारा इस चैप्टर का जो पहला वीडियो है वो देखना पड़ेगा जिसका नाम है प्रॉपर्टीज एंड पहले वीडियो का हमारा नाम है कि फॉर्मूलाज एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, फॉर्मूलाज ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। तो साइन थीटा की हम बात करें 0 डिग्री पे, तो मैं वैल्यूज बताए थे पहले 0, आफ्टर दैट 1/1, 1/4, देन 1/2, देन 3/4। इन सब की यहाँ जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, हम यहाँ पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे इसके बारे में क्योंकि हमको क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करना है। इसीलिए मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि ये टेबल कैसे बन रही है इसके लिए आप पहला वीडियो देखें। तो मैं साइन थीटा की वैल्यू साइन 0 डिग्री, साइन 30, साइन 45, साइन 60, 90 with the help of this table we can find all the values and we can put in the questions। ठीक है, तो साइन थीटा के लिए 0 डिग्री की वैल्यू होगी 0,
देन 30 डिग्री के लिए वैल्यू होगी 1/2, इसके लिए वैल्यू होगी 45 के लिए 1/√2, इसके लिए वैल्यू होगी साइन 60 डिग्री के लिए √3/2 और साइन 90 डिग्री की वैल्यू होगी 1। उसके बाद कोस थीटा के लिए वैल्यू होगी कोस 0 डिग्री के लिए 1, कोस 30 डिग्री के लिए √3/2, कोस 45 डिग्री के लिए 1/2, कोस 60 डिग्री के लिए 1/√2, कोस 60 डिग्री के लिए वैल्यू होगी 1/2 और कोस 90 डिग्री के लिए वैल्यू होगी 0। जब हम टेन थीटा की बात करेंगे तो टेन थीटा की वैल्यू 0 डिग्री के लिए होगी, टेन 0 की वैल्यू होगी 0, टेन 30 की वैल्यू होगी 1/√3, टेन 45 डिग्री की वैल्यू 1, देन टेन 60 वैल्यू इज √3 एंड वैल्यू ऑफ टेन 90 डिग्री इज इन्फिनाइटली, यानी नॉट पॉसिबल होगी ही नहीं। उसके बाद कोट थीटा के लिए कोट 0 की वैल्यू नॉट गिवन, नॉट पॉसिबल, कोट 30 डिग्री इज √3, कोट 45 इज 1, कोट 60 इज 1/√3 एंड कोट 90 डिग्री इज 0। आफ्टर दैट सेक थीटा की हम बात करें, थोड़ा नीचे लिख देते हैं यहाँ पर हम इसको, जगह है हमारे पास में कोसेक थीटा। तो सेक थीटा की जब हम बात करेंगे तो सेक 0 की वैल्यू हो जाएगी 1, सेक 30 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 2/√3, सेक 45 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी √2, सेक 60 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 2 और सेक 90 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी नॉट पॉसिबल और नॉट डिफाइन। उसके बाद कोसेक 0 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी नॉट डिफाइन और नॉट कैन बी से। फिर कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 2, कोसेक 45 डिग्री की वैल्यू √2, कोसेक 60 डिग्री की वैल्यू 2/√3 और कोसेक 90 डिग्री की वैल्यू 1। तो आपने यहाँ पर देखा कितना इजी और कितने कम समय में, तो मैं आपको बोल रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, इसीलिए इतना टाइम लगा। अदरवाइज इस टेबल को बनाने में मैक्स टू मैक्स 1 मिनट का टाइम हमको चाहिए। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि टेबल कैसे बनी। देखो मैंने कितनी स्पीड से, कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि ये वैल्यूज याद करते हैं, साइन 60 की वैल्यू क्या होगी, साइन 60 की वैल्यू 1/2 होगी, इस तरीके से याद करते हैं। याद करने से नहीं आएगा, सीखने से आएगा, समझने से आएगा कि वैल्यू आई कहाँ से, कैसे आई। तो ये वैल्यू आप देख लिए हमारे। अब इस क्वेश्चन में चाहे कोई भी आ जाए, कोई सा भी एनी काइंड ऑफ थीटा आ जाए, एनी काइंड ऑफ थीटा की वैल्यू आ जाए, टेन थीटा, साइन थीटा, कोस थीटा, सेक थीटा, कोई सा भी थीटा कहीं से भी उठा कर ले आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे पास में सारे थीटा की 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक, साइन थीटा से लेकर कोसेक थीटा तक सारी वैल्यू है। तो हमारा क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएगा। देन उसके लिए बस हमको ये सीखना है कि टेबल कैसे बनती है। उसके लिए आपको हमारा जो चैप्टर का फर्स्ट वीडियो है ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का, वो आपको देखना पड़ेगा। बेसिक नॉलेज फॉर ट्रिग्नोमेट्री फॉर क्लास 10, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, formulas of trigonometry, characteristics of trigonometry and very many others are in that we can discuss in that video. Okay, अब इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूँ। देन साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कोस 60 डिग्री, इस वैल्यू को हम सॉल्व करते हैं। देन पुट द वैल्यूज विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल। फर्स्ट वैल्यू इज साइन 60 डिग्री एंड द वैल्यू ऑफ साइन 60 डिग्री इज √3/2। तो यहाँ से हम आराम से देखो, अगर हमारे पास वैल्यूज होगी तो हम बहुत जल्दी से वैल्यूज लिखेंगे, नहीं तो हमको याद करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, और यहाँ पर गलत भी हो सकता है। यहाँ कुछ भी नहीं है, मीन्स मल्टीप्लाई हो रहा है। नाउ कोस 30 डिग्री, और कोस 30 डिग्री की जो वैल्यू है बच्चों दैट इज √3/2। कितनी वैल्यू है? √3/2 और फिर प्लस का साइन। नेक्स्ट साइन 30 डिग्री, द वैल्यू ऑफ साइन 30 डिग्री इज 1/2 इंटू, एंड कोस 60 डिग्री, द वैल्यू ऑफ कोस 60 डिग्री इज 1/2। ये जो वैल्यूज है वो सेम आएगी यार, फिर इसको हम ब्रैकेट्स में बंद कर देते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं। नाउ √3 इंटू √3, तो मैंने पहले भी आपको बोला है कोई भी नंबर, सेम नंबर अगर उसके ऊपर रूट है और उसका हम स्क्वायर फाइंड कर रहे हैं, यानी उस नंबर को हम उसी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमेशा स्क्वायर और रूट दोनों साइन हट जाते हैं और वो नंबर एज इट इज आ जाता है। तो जब हम √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा इधर 3 एंड 2 2 जा 4, इसकी वैल्यू आ गई हमारी 4। देन प्लस 1 1 जा 1 एंड डिनोमिनेटर इज 2 2 जा 4। फिर 3/4 प्लस 1/4 आ गया, इसका हम एलसीएम ले लेंगे, तो हम यहाँ पर एलसीएम हमको मिलेगा 4 और न्यूमिनेटर में हो जाएगा 3 + 1, क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों का कॉमन है तो एलसीएम डायरेक्ट आएगा 3 + 1/4। 3 + 1/4 इज 4/4, 4 से 4 कैंसिल, इजिकल टू आंसर, और 1 जो आ गया हमारा क्या आ गया इस क्वेश्चन का आंसर। तो आपने देखा कि हमको बहुत इजीली इसका आंसर मिल गया। इसका आंसर हमको इजी क्यों मिला, उसका रीज़न
आपने नोट नहीं किया है तो बच्चों प्लीज़ नोट कर दीजिए, क्योंकि मैं इस क्वेश्चन को फिर रब कर रहा हूँ, फिर हम सेकंड क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे। हम इस वीडियो में 1 to 5 जैसा कि मैंने आपको बताया कि सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, तो प्लीज़ आप कहीं मत जाइएगा, वीडियो को एंड तक जरूर देखें और इसको समझें कि हमने कैसे इसको किया है। और फिर हम बात करेंगे 1 by 1। अभी हमने फर्स्ट किया है, इसके बाद हम सेकेंड क्वेश्चन करेंगे, तो आप कंटिन्यू देखिए और सीखिए हमारे साथ। अब मैं टेबल की अगर बात करूं बच्चों, तो टेबल के लिए आपको मैंने पहले भी बोला है कि आपको प्रीवियस वीडियो जो पहला जो वीडियो जरूर देखना है। उसके अलावा हमने 8.1 जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट सॉल्व कर ली है, उस एक्सरसाइज को भी आप देखिए और उसके बाद इसको देख हम 8.2 सॉल्व कर रहे हैं। अब हम सॉल्व करेंगे सेकेंड नंबर हम सॉल्व करेंगे बच्चों। जस्ट अ मिनट में, थोड़ा ये वेट हो गया, इसको हम ड्राई कर देते हैं, ठीक है ना। जस्ट अ मिनट। तो कैसा लग रहा है आपको फर्स्ट क्वेश्चन? आई होप समझ में आया होगा। फर्स्ट में थोड़ा अगर कोई प्रॉब्लम हुआ है तो आपका जो डाउट है वो सेकंड में सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो सेकंड क्वेश्चन अब हम शुरू करने वाले हैं। देन से सेकंड क्वेश्चन इज 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री है, कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। आई अगेन रिपीट द क्वेश्चन, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। हमको इस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करना है, तो अच्छे से हम इसको सॉल्व करते हैं। और हमने इसके लिए ये जो टेबल है हमारी हर क्वेश्चन के लिए यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी, तो हर क्वेश्चन में हमको इस टेबल की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये टेबल आप जब भी एक्सरसाइज सॉल्व करो तो आप पहले रफ में इस टेबल को जरूर बना दो। फर्स्ट मेक द टेबल इन योर रफ नोटबुक और द साइड ऑन द रफ साइड ऑफ द पेपर। नाउ 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। बहुत ईजी हो जाएगा। देखो 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री और tan 45 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? देखो यहाँ पर tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 1 और इधर स्क्वायर है तो हम 1 पे क्या लगा देंगे? स्क्वायर। प्लस कोस 30 डिग्री, कोस 30 की वैल्यू आपको पता ही है यहाँ पर √3/2 हम यहाँ से लिख देते हैं। तो कोस 30 की वैल्यू होगी √3/2 और इस पे लगा देंगे हम स्क्वायर, जैसा कि इसने बोला है। एक मिनट, यहाँ पर भी स्क्वायर होना चाहिए। यस, यहाँ पर भी स्क्वायर है, ठीक है। तो ये स्क्वायर लगा दिया, फिर माइनस साइन 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू है √3/2, इसकी वैल्यू भी √3/2 ही है। तो हमारे लिए एकदम इजी होगा ये, और बहुत इजी हो गया। कैसे? देखिए यहाँ पर 2 और 1 का आप स्क्वायर फाइंड करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, और प्लस √3/2 स्क्वायर प्लस का टर्म है और √3/2 स्क्वायर माइनस टर्म है, तो पूरा टर्म ही आपस में कैंसिल हो जाएगा। या आप सॉल्व करने के बाद भी कैंसिल करके जीरो ला सकते हो। यहाँ पर हम डायरेक्ट इनको कैंसिल कर देते हैं और यहाँ पर आ जाएगा 0 और इसका जो आंसर मिल जाएगा हमको 2, और ये हो गया हमारा आंसर कंप्लीट। तो जो सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 2। कितना आंसर आएगा? 2। अब हम करते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन इसी का। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन हम लिख रहे हैं यहाँ पर, तो समझ में आप सबको आ रहा है। कोस 45 डिग्री अपॉन सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। अब जो क्वेश्चन है वो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की फॉर्म में दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमको तो सिर्फ मेथड याद रखना है और सॉल्यूशन के जो हमको स्टेप्स आते हैं वो रिमेंबरिंग रखने हैं। तो हम सबसे पहले तो हमने यहाँ पे जो टेबल बना दिया, मैंने पहले भी आपको बोला कि ये हर क्वेश्चन में काम आएगा आपका। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आप कोई भी करो या एक्सरसाइज शुरू करो, एग्जाम दो, तो पहले आप टेबल जरूर बना दो रफ के अंदर, जिसकी आपको कहीं ना कहीं रिक्वायरमेंट जरूर पड़ेगी। नाउ कोस 45 डिग्री, कोस 45 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√2। then we write here cos 45 is 1/√2. now denominator sec 30 degree, the value of sec 30 is 2/√3। कितनी आएगी? 2/√3। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 2/√3
√3। उसके बाद है कोसेक 30 डिग्री, तो कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू है यहाँ पर 2। कितनी वैल्यू है हमारे पास में 2, इसका डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं है तो हम 1 पुट कर देते हैं। ओके, यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद आगे देखिए, नाउ 1/2 एज इट इज रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं है। उसके बाद आप यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो √3 और 1 का जब आप एलसीएम लोगे तो आपको एलसीएम मिलेगा √3। कितना एलसीएम मिलेगा √3। फिर आप एलसीएम लेंगे तो √3 को जब हम √3 से डिवाइड करेंगे तो 1 मिलेगा हमको। उस 1 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर से, देन 1 2 जा 2, हमको यहाँ पर मिल जाएगा 2। उसके बाद प्लस का साइन, फिर 1 को जब हम √3 से डिवाइड करेंगे, आपको पता है जब भी हम किसी नंबर को हम 1 से डिवाइड करते हैं, अगेन वी फाइंड द सेम नंबर दैट इज हियर √3। तो मल्टीप्लाई √3 to 2, तो इसका आंसर आ जाएगा 2√3। कितना आंसर आ जाएगा 2√3। ना ये हो गया 1/√2 और इंटू ये जो टर्म है वो पूरा कहाँ चला जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो जो डिनोमिनेटर है वो यहाँ पर न्यूमरेटर बन जाएगा √3, और जो इस जगह पे न्यूमरेटर है यहाँ पर इसके लिए वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2 + 2√3। ठीक है, ये हुआ यहाँ तक सॉल्व। अब इसमें सॉल्यूशन और भी है तो मैं ऊपर यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ। इसका जो सॉल्यूशन है थोड़ा लंबा है, तो सेकंड क्वेश्चन हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है, तो इसको हम हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, अब हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे। तो थर्ड क्वेश्चन में आप देख रहे हो कि रूट वाले नंबर्स थोड़े ज़्यादा है, उसमें न्यूमरेटर भी है, डिनोमिनेटर भी है, एलसीएम की भी हमको रिक्वायरमेंट हुई है, जो हमारा बेसिक है एलसीएम, जो हम 6th क्लास में सीखते हैं, आगे भी हमारा यूज़ होता रहता है। तो यहाँ पर हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो √3 को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा √3। इसको ड्राई वेट हो जाता है, इसको हमको ड्राई करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है, थोड़ा गीला ज़्यादा हो जाता है। फिर इसको हम लिख देते हैं यहाँ पर 1 × √3 जब हम करेंगे तो हमको मिल जाएगा यहाँ पर √3। कितना मिल जाएगा √3। ओके, और जब हम डिनोमिनेटर की बात करेंगे यहाँ पर √3 × 1 √3। ओके, और फिर जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × √2, ये हो जाएगा 2√2 प्लस अगेन √2 जब मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर तो कितना हो जाएगा 2, और √3 × √2 √6, तो ये हो जाएगा 2√6। वापस जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 2 यहाँ पर दोनों में क्या है, कॉमन है, देन वी टेक आउट दिस रूट, तो हम यहाँ पर कॉमन, और ऊपर से आप √2 और √6 में आप इसको आप ऐसे लिख दीजिए √2 और √3 जब मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि आपको कॉमन लेने में ईजी रहे। अब हम जब कॉमन लेते हैं तो इधर आ जाएगा, ऊपर तो √3 एज इट इज रहेगा, और नीचे जब आप कॉमन लोगे तो डिनोमिनेटर में 2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, उसके बाद √2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो आप √2 भी क्या ले लेंगे कॉमन, और इनसाइड द ब्रैकेट बच जाएगा हमारा यहाँ पर, इसमें से आपने पूरा ले लिया तो ये हो जाएगा 1 प्लस, और यहाँ पर 2√2 पूरा ले लिया, ये रह जाएगा यहाँ पर √3। क्या रह जाएगा √3। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, ये थोड़ा अलग फॉर्म में चला गया है। उसका रीज़न क्या है ना, क्योंकि यहाँ पे जो साइन और इनकी जो वैल्यूज़ आई है वो थोड़ी डिफरेंट आई है, और उसके साथ यहाँ पर डिनोमिनेटर भी दिया हुआ है, फिर हमको सॉल्व भी वैसे करना है, इसलिए थोड़ा ये टेंशन लेने से तो कुछ भी नहीं है। अब इसको हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर की वैल्यूज़ को रेशनलाइज, विद द हेल्प ऑफ रेशनलाइज हम हटा देते हैं। इस मेथड को अब मैं जो यूज़ करने वाला हूँ उस मेथड को बोलते हैं रेशनलाइज मेथड। क्या बोलते हैं? रेशनलाइज मेथड। जहाँ पर क्या होता है, जो डिनोमिनेटर की वैल्यू होती है वहां पर अंडर रूट की वैल्यूज में नंबर नहीं होने चाहिए, यानी कि इर्रेशनल नंबर नहीं होने चाहिए। न्यूमरेटर में होंगे तो चलेगा, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डिनोमिनेटर में जब इरेशनल वैल्यूज है तो हम उसको वहां से हटा देते हैं और रेशनल बनाते हैं, या उसको न्यूमरेटर में ले जाते हैं, डिनोमिनेटर में से हटा देते हैं। तो जब इसको हम रेशनलाइज करेंगे तो √3 और 2√2 और यहाँ पर अंडर रूट 1 प्लस √3 हमारा यहाँ पर रह जाएगा, और इंटू जब हम करेंगे तो रेशनलाइज में क्या करते हैं हम, जो वैल्यू हमारे पास में होती है, रेशनलाइज में हम क्या करते हैं, जो भी वैल्यू हमारे पास होती है उसका ऑपोजिट हम यहाँ पर क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले नीचे √2 है तो हम यहाँ पर √2/√2 से मल्टीप्लाई करेंगे, साथ ही यहाँ पे 1 + √3 है तो हम यहाँ पर ब्रैकेट में 1 - √3 और यहाँ पर भी 1 - √3 से मल्टीप्लाई करेंगे। जस्ट अ मिनट बच्चों, मैं एक बार और चेक कर लेता हूँ, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं चल रही है। cos 45 की जो वैल्यू है वो है 1/√2, sec 30 डिग्री की जो वैल्यू है वो है 2/√3, और cosec 30 डिग्री की जो वैल्यू है,
कोसेक 30 डिग्री जो वैल्यू है वो हमारी 2, ठीक है। फिर इसको हमने एलसीएम लिया तो 1/√2, इसको सॉल्व किया तो √3 और एलसीएम का 1 का एलसीएम वी विल गेट हियर √3 एज एलसीएम, और न्यूमरेटर हमारा आ गया यहाँ पर 2 + 2√3। जब इसको हमने ऊपर भेज दिया तो ये हो गया 1/√2, और जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो √3 चला जाएगा और ऊपर, और 2 + 2√3 आ जाएगा नीचे। अब इसको हम रेशनलाइज कर रहे हैं यहाँ पर, तो देखो ये पूरा एक ही टर्म है। इसमें हमने क्या किया, इस √2 को हटाने के लिए √2/√2 से मल्टीप्लाई किया, और 1 + √3 को हटाने के लिए हमने ऊपर न्यूमरेटर में 1 - √3 अपॉन 1 - √3 डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया। इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। तो ये जो मेथड हम सॉल्व कर रहे हैं इसका नाम है रेशनलाइज मेथड। क्या नाम है? रेशनलाइज। यहाँ पर हम डिनोमिनेटर में जो अंडर रूट या इरेशनल नंबर वाले जो नंबर होते हैं उनको वहां से हम हटा देते हैं। रेशनलाइज मेथड आपके इसी चैप्टर में सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है, ठीक है ना। बाकी कहीं पे भी कुछ खास इसका यूज़ नहीं है आपके 10th क्लास में। आगे जो अबव क्लास है 10th के बाद उनमें यूज़ अच्छा खासा है। अब आप अच्छे से देखिए यहाँ पर, ठीक है। तो √3 × √2 का मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर बन जाएगा √6, और ब्रैकेट में आ जाएगा 1 - √3। कितना आ जाएगा? 1 - √3, ओके। और डिनोमिनेटर में जब आप देखोगे, डिनोमिनेटर में तो ये 2 ऐसा का ऐसा इंटू इस √2 को और इस √2 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो √2 मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएंगे? 2। क्या बन जाएंगे? 2। फिर यहाँ पर आप जब देखोगे तो 1 + √3 1 - √3, आपको आइडेंटिटी याद होगी a + b a - b। कौन सी आइडेंटिटी? a + b a - b। उस आइडेंटिटी जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये a + b a - b क्या हो जाएगा? a² - b²। तो ये हो जाएगा आपका 1² और माइनस इधर √3 पे स्क्वायर और होल बिग ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। नेक्स्ट हमारा √6 ब्रैकेट 1 - √3 अपॉन 2 2 जा 4। कितना हो गया? 2 2 जा 4 ब्रैकेट 1², 1 का स्क्वायर हो गया 1, और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3। मैंने आपको बताया कैसे आता है √3 का स्क्वायर। फिर हम नेक्स्ट सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा √6 ब्रैकेट 1 - √3 अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाय 3 - 1 आप करोगे तो हो जाएगा ब्रैकेट -2, ठीक है ना। एंड में जब आप इसका सॉल्व करोगे तो ऊपर आ जाएगा √6 ब्रैकेट 1 - √3 और अपॉन कितना हो जाएगा? 4 2 जा 8। कितना हो जाएगा? -8। तो ये जो अगर आप आंसर लिखते हो तो ये भी आंसर सही है, या आप इसको ब्रैकेट को सॉल्व कर देते हो तब भी आपको आंसर मिलता है वो सही है। तो आप इसको किसी भी फॉर्म में आंसर लिखते हो, जैसे मैं यहाँ पर आंसर लिख देता हूँ 1 या -1/8, ठीक है, और इधर √6 यानी -√6/8 और 1 - √3। या आपको इसको नेगेटिव को यहाँ से हटाना है तो आप माइनस यहाँ से कॉमन ले लीजिए, तो ये पॉजिटिव टर्म हो जाएगा, ये नेगेटिव टर्म हो जाएगा। उस कंडीशन में इसका आंसर आ जाएगा, जैसे माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे और आंसर आ जाएगा √6/8 और ब्रैकेट √3 - 1। ये स्टेप मैं आपको फिर बता रहा हूँ मैंने कैसे किया। इस स्टेप के लिए मैंने क्या किया, माइनस को यहाँ से हटाने के लिए यहाँ से नेगेटिव का जो साइन है माइनस का और कॉमन ले लिया। जब हमने कॉमन ले लिया तो जब बाहर गया तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो गए, और ये सम जो नेगेटिव था -√6/8 ये बन गया पॉजिटिव √6/8, और जब माइनस कॉमन लिया तो -√3 बन गया +√3 और +1 बन गया -1। इस तरीके से आपने इसको किया, और ये जो लास्ट में आपको क्या मिल जाएगा, इस क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर मिल जाएगा बच्चों। तो यहाँ पर हमारा जो थर्ड नंबर जो क्वेश्चन आप देख रहे हो 8.2 का फर्स्ट एक्सरसाइज का, 8.2 एक्सरसाइज का चैप्टर 8 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये हमारा क्या होता है यहाँ पर कंप्लीट होता है, और जिसका हमारा आंसर आ जाता है बच्चों ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया, या आप इसको चाहो तो आगे भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आपको बोला है कि और सॉल्व कीजिए, ठीक है ना, बुक में मैंने अभी देखा तो और सॉल्व किया है, तो हम आगे और सॉल्व कर देते हैं। कुछ नहीं किया है बच्चों, इसको मल्टीप्लाई कर दिया इंडिविजुअल, जैसे √6 को √3 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया √18। ओके, थोड़ा सा और सॉल्व किया, नहीं करोगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। √6 को आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया √6 और अपॉन 8। उसके बाद इसने क्या किया, √18 को अगर आप देखोगे तो √18 का अगर आप फैक्टराइज करोगे तो ये हो गया 9 2 जा 18। कितना हो गया? 9 2 जा 18, एंड 9 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। क्या होता है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है जिसका स्क्वायर रूट होता है 3। तो आप 18 को अपन कैसे लिख देते हैं वापस, इस तरीके से 3√2।
कैसे लिख देंगे 3√2, क्योंकि 18 का हो गया 9 2 जा 18, 9 में से आपने 3 बाहर कॉमन ले लिया और अंदर रह गया √2 और इसमें से वापस माइनस हो गया √6 और आंसर आ गया आपका 8 और ये आपका फाइनल आंसर हो गया। और यहाँ पर जो क्वेश्चन 3 है वो क्या होता है हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है। आई होप अभी तक आपको हमने जो 3 क्वेश्चन कराए हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, आप बहुत अच्छे से उन क्वेश्चन को सीख गए होंगे। इसी वीडियो को कंटिन्यू हम सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 4, उसके बाद हमारा होगा 5th नंबर पार्ट। तो आई होप अच्छे से आपने सीखा होगा। अगर आपको नोट करना है तो मैं एक थोड़ा सा ब्रेक ले रहा हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए। ओके, अब हम 4th क्वेश्चन के लिए जाएंगे। अगर आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड अच्छे से समझ में आ गए हैं तो आपको 4th भी आ जाएगा, या इनमें थोड़ा बहुत कोई डाउट रह गया है तो आपका 4th और 5th में क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। इसीलिए मैं जो वीडियो बना रहा हूँ उसमें एक साथ हम लोग पांचों क्वेश्चन, जो इस क्वेश्चन के 5 पार्ट से हम 1 बाय 1 सारे सोल्व कर रहे हैं, ताकि उनको 1 बाय 1 अलग अलग सोल्व नहीं करना पड़े। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम करते हैं बच्चों 4th नंबर पार्ट। कौन सा पार्ट करते हैं? 4th और 5th थोड़ा सा और है, कुछ भी नहीं। आप ऐसा मत सोचिए कि थोड़ा हार्ड है, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ लेंथी है। जो उनकी जो वैल्यूज है वो बढ़ती जा रही है। फर्स्ट बहुत इजी था, सेकंड थोड़ा सा स्टेप थोड़ा सा डिफिकल्ट आया, थर्ड थोड़ा और डिफिकल्ट आया। अब हम 4th देखते हैं उसमें क्या होता है। हमको आगे हम बात करते हैं 4th की। तो 4th हम सॉल्व कर रहे हैं। तो 4th क्वेश्चन है sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री। बच्चों आपको वीडियो कैसा लग रहा है प्लीज़, अगर आपको समझ में आ रहा है देन प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। कमेंट सेक्शन में बताएं आपको समझ में आ रहा है, आपको मेरे द्वारा जो बताया जा रहा है कि मैथमेटिक्स कैसे करना है। तो आप और भी जो आपके क्लासमेट्स है, फ्रेंड्स हैं, जो 10th क्लास में पढ़ते हैं या दूसरी क्लास में पढ़ते हैं, उनके साथ मेरा वीडियो लिंक ज़रूर शेयर करें और उनको भी बोलें चैनल को सब्सक्राइब करें और मैथ्स मैजिक ट्यूशन क्लासेस कल्पेश सर के साथ अपना नॉलेज जो है मैथ्स में उसको गेन करें। ठीक है, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बहुत कुछ सीखा है और मुझे बताया है, तो प्लीज़ मैं आपको भी बोलूँगा आप देखें और सीखें। ओके, अब टाइम वेस्ट किए बिना हम क्वेश्चन पर आते हैं। देन sin 30 डिग्री, द वैल्यू ऑफ sin 30 डिग्री इज 1/2। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, बस 3 वैल्यूज ऊपर है और 3 टर्म्स नीचे है, बाकी कुछ भी नहीं है। देन sin 30 डिग्री इज 1/2, हम बहुत आराम से अच्छे से लिख रहे हैं आपके लिए। फिर प्लस tan 45 डिग्री, यानी वैल्यू ऑफ tan 45 आप देखोगे तो मिल जाएगा 1, डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं था, 1 लगा दीजिए। देन माइनस cosec 60 डिग्री, द वैल्यू ऑफ cosec 60 डिग्री इज 2/√3। कितना हो जाएगा? 2/√3। ये हो गया हमारा 2/√3। फिर हम अपॉन डिनोमिनेटर sec 30 डिग्री, sec 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है दैट इज 2/√3। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में भी आपने यही वैल्यू देखी थी। तो sec 30 डिग्री इज 2/√3 प्लस cos 60 डिग्री, द वैल्यू ऑफ cos 60 डिग्री आप वहाँ टेबल में देखेंगे तो आपको मिल जाएगी 1/2। उसके बाद cot 45 डिग्री की जो वैल्यू होती है 1/1 होती है। cot 45 और tan 45 दोनों की वैल्यू 1 होती है। डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं तो हम 1 लगा देते हैं। नाउ वी टेक एलसीएम ऑफ 2, 1 एंड √3। वी फाइंड हियर द एलसीएम इज 2√3। दोनों नंबर आ जाएंगे। फिर हम एलसीएम लेंगे तो 2 को जब हम 2√3 से डिवाइड की और भेजेंगे तो √3 हमारा रह जाएगा और √3 मल्टीप्लाई होगा न्यूमिनेटर से। देन √3 इंटू 1 √3, हमको कितना मिलेगा? √3 प्लस जब हम 1 को इससे डिवाइड करेंगे 2√3 को तो पूरा नंबर आएगा 2√3। उस 2√3 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है किसी भी नंबर को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं हमको वापस वही नंबर मिलता है। तो 2√3 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा 2√3 एज इट इज आएगा। फिर माइनस हो तो हम यहाँ एलसीएम में माइनस लगा देते हैं। फिर 2√3 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा और 2 यहाँ पर रह जाएगा, उसको हम न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। देन वी फाइंड हियर 2 2 जा 4। अगेन एक एलसीएम का साइन लगा देते हैं और फिर से हम एलसीएम लेते हैं और इस समय भी हमारे पास डिनोमिनेटर सेम मिलेंगे। √3, 2 और 1 का जो एलसीएम होगा वो सेम आएगा, 2√3 एज इट इज आएगा। सेम यहाँ पर भी आप ऐसे ही एलसीएम लेंगे तो वी डिवाइड √3 टू 2√3, वी फाइंड हियर 2 रिमेन रह जाएगा एंड मल्टीप्लाई दिस 2 to 2 एंड 2 2 जा 4। कितना आंसर आ गया? 2 2 जा 4 प्लस ये 2√3 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। √3 is remain, √3 will multiply to 1, then we find here √3, 2 3 1 जा √3 प्लस 1 को जब आप डिवाइड करोगे तो पूरा ये नंबर आएगा 2√3 और 2√3 को जब वापस हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो आंसर आ जाएगा 2√3। अब आप देखोगे इस पूरे टर्म का डिनोमिनेटर 2√3 है, अगेन इस पूरे टर्म का डिनोमिनेटर 2√3 है, तो 2√3 से 2√3 हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और हमारे पास में रहेगा देखो √3 प्लस 2√3 कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स √3। जैसे x प्लस 2x 3x होता है, वैसे 3 प्लस 2√3 3√3 हो गया -4, और डिनोमिनेटर में हमको मिल गया 4 प्लस 3√3। ठीक है ना, 3√3 प्लस 4, ठीक है ना, √3 प्लस 2√3 3√3 और प्लस 4 हमने यहाँ लिख दिया। अब आपका ये आंसर आ गया बिल्कुल, लेकिन डिनोमिनेटर में आप देखोगे एक इरेशनल नंबर है, इसको हटाने के लिए मैंने आपको अभी थर्ड क्वेश्चन में बताया कि हम इसका रेशनलाइज करेंगे। क्या करेंगे, रेशनलाइज। तो जब हम इसको रेशनलाइज करेंगे यहाँ पर, तो डिनोमिनेटर में हमारा ये सेम हम इस क्वेश्चन को मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ पर 3√3 प्लस 4 है, तो हम यहाँ पर 3√3 माइनस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेम न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। ओके, फिर आप देखोगे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो गया जैसे कि a प्लस बी ए माइनस बी, तो a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a की वैल्यू हमारे पास में 3√3 इस पे स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, बी की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी यहाँ पर 4। हम यहाँ पे 8th क्लास की आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं, और 8th क्लास की यहाँ पर सेकेंड नंबर आइडेंटिटी यूज होगी। देखो a माइनस बी 2 बार a माइनस बी है, तो a माइनस बी का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो 3√3 माइनस 4, और इस पूरे पे क्या आ जाएगी, पावर 2। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि बेस है इसकी पावर 1 है, ये बेस है इसकी पावर 1 है, तो अगर बेस सेम हो तो पावर प्लस, यानी कि 1 + 1 भी 2 आ गया। ऐसे भी आप समझोगे तो भी आपको 2 ही मिलेगा। ठीक है, अब हम सॉल्व करते हैं, तो इसको हम पहले सॉल्व करेंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर से, तो वो होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये 8th क्लास की जो हम आइडेंटिटीज है, उस आइडेंटिटीज का हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो पहला टर्म हो गया a स्क्वायर, तो हम यहाँ लिख देते हैं 3√3 a स्क्वायर। बच्चों बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन बहुत इजी है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत आराम से देखना है और स्टेप बाय स्टेप समझना है, 1 बाय 1 स्टेप समझना है। देन नेक्स्ट 2ab, क्या हो रहा है, 2ab, तो 2 और a की जो वैल्यू हमारे पास में वो है, a की प्लेस पर हमारे पास में है 3√3, और b की जो प्लेस है हमारे पास में है वहां पर 4। नेक्स्ट है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और b के प्लेस पे हमारे पास में है 4, और हम लिख देंगे 4 का स्क्वायर। अब आ गया हमारा डिनोमिनेटर का टर्म। डिनोमिनेटर में हमारे पास में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो डायरेक्ट हो गया था हमारे पास में a प्लस बी ए माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नाउ 3√3 का जब आप स्क्वायर निकालोगे बच्चों, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा ब्रैकेट में 9 इंटू √3 पे जब आप स्क्वायर लगाओगे तो √3 का स्क्वायर आ जाएगा 3, माइनस 4 का जब आप स्क्वायर निकालोगे तो 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16। यहाँ तक अभी हमारा क्वेश्चन हो रहा है तो कंप्लीट। अब नेक्स्ट के लिए हम इसको पहले ऊपर जो हमने लिखा है, आप इसको पहले अगर आपको देखना है तो अच्छे से देख लीजिए, इसको हम रब कर रहे हैं। फिर कोई डाउट हो तो आप मेरे को वीडियो में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि सर हमको इस क्वेश्चन में यहाँ पर ये डाउट आया था, तो ये चीज़ है, तो हम उसको आपका जो डाउट होगा उसको क्लियर भी करेंगे, कमेंट से भी क्लियर कर सकते हैं अगर छोटा सा डाउट होगा तो। नहीं तो आपको कोई प्रॉब्लम है तो हम उसका वीडियो बनाकर, या आपको 10th में किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप जो बुक पढ़ रहे हैं, आपको NCERT CBSE की बुक है या कोई दूसरी भी बुक है, अगर आप उससे पढ़ रहे हैं, तो अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट में हमको क्वेश्चन बताएं, हम उसका आंसर बना के आपके लिए वीडियो अपलोड करेंगे। यहाँ तक आप अच्छे से सीख गए हैं, बहुत अच्छा है क्वेश्चन दिया है। ठीक है ना, ये हार्ड है बोल सकते हैं, ना ये ज़्यादा इजी है। अब एवरेज क्वेश्चन है, तो 3√3 का स्क्वायर हो जाएगा सेम यहाँ पर 9 इंटू 3, कितना हो जाएगा 9 इंटू 3 माइनस 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 एंड 6 4 जा 24, कितना हो जाएगा 6 4 जा 24, और ब्रैकेट में √3 हमारा रह जाएगा क्योंकि ये तो मल्टीप्लाई हो ही रहा है, प्लस 4 4 जा 16। अब ज़्यादा नहीं बचा है बच्चों, ये क्वेश्चन लगभग कंप्लीट होने आ गया है। और नीचे डिनोमिनेटर में 9 3 जा 27 और माइनस 16। अब न्यूमरेटर 9 3 जा 27 माइनस 24 √3 प्लस 16, और डिनोमिनेटर में हमारा 27 माइनस 16 आप करोगे, देन 7 माइनस 6 1 और 2 माइनस 1 1, 11 आ गया। लास्ट लाइन ऑफ द आंसर, देन 6 + 7 13 कैरी 1, देन 2 + 2 यानी 2 3 4, कैरी को भी प्लस किया तो ये हो गया 43 माइनस 24 √3
और अपॉन 11 और ये हो गया हमारा आंसर कंप्लीट फोर्थ क्वेश्चन का। ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे जरूर बताइए। आपको कुछ भी डिफिकल्ट लग रहा है तो डरने की, घबराने की, मैथ्स में ऐसे डाउट लेने की, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत अच्छे से मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। बहुत स्टेप्स बिल्कुल सिंपल और इजी स्टेप लिए और बहुत सिंपल वे में इसको सॉल्व किया है कि आपको अच्छे से समझ में आवे। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप प्लीज मेरे को जरूर बोलिएगा, हम आपका डाउट क्लियर करेंगे। और जो प्रॉब्लम आती है, आप बोल रहे हो कि सर जो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन किया उसमें तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आई, थर्ड फोर्थ में ऐसा क्यों किया? उसका एक ही रीजन है, मात्र सिर्फ और सिर्फ ओनली वन रीजन, कि डिनोमिनेटर में कभी भी इरेशनल नंबर नहीं होना चाहिए। जैसे कि ये देखो, ये डिनोमिनेटर में रूट एक इरेशनल नंबर है। ऐसी कंडीशन जब भी होगी तो उसको सॉल्व करने का सिर्फ और सिर्फ एक मेथड है जिसका नाम है रेशनलाइज मेथड। और उसके बारे में मैंने आपको बताया कि नॉर्मल अगर एक सिंगल टर्म है जैसे कि √3, इसको रेशनलाइज करेंगे तो हम √3/√3 से मल्टीप्लाई करेंगे। और ड्यूल टर्म में कोई मेथड है, टू टर्म्स है लाइक √3 + 1, √3 - 1, उस कंडीशन में हम ऑपोजिट साइड मल्टीप्लाई करेंगे उसके ऑपोजिट साइन से। लाइक द टर्म इज डिनोमिनेटर √3 - 1, तो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे √3 + 1 अपॉन नीचे डिनोमिनेटर में भी √3 + 1। और मान लो हमारे पास जो नंबर है वो है √3 + 1, ठीक है। उसको हमको अगर रेशनलाइज करना है तो √3 + 1 का जो रेशनलाइज होगा वो होगा √3 - 1, √3 - 1। तो यहाँ पर हमारा फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और अब हम करेंगे फिफ्थ, इसका लास्ट पार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या हो जाएगा पूरा बच्चों कंप्लीट हो जाएगा। आप अगर बच्चों चैनल पे नए हैं, आप में से कोई, वैसे तो मेरे मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स रेगुलरली वीडियोस देखते हैं, अगर आप नए हैं चैनल पे देन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट रेगुलर अपडेट्स ऑफ माय वीडियोस। मैं क्लास के अलावा वैदिक मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स के भी बहुत सारे वीडियोस हम बनाए हैं और सॉल्व करते हैं। तो वैदिक मैथमेटिक्स के वीडियो भी आप जरूर देखें, उससे आपकी जो कैलकुलेशन स्पीड है वो बहुत ईजी हो जाएगी। नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन इज 5 cos square 60 degree, 5 cos square 60 degree plus 4 sec square 30 degree, sec square 30 degree minus tan square 45 degree, tan square 45 डिग्री। और इसका डिनोमिनेटर हमारे पास में मिल जाएगा sin square 30 डिग्री, sin square 30 डिग्री प्लस cos square 30 डिग्री। वैसे तो ये क्वेश्चन का डिनोमिनेटर बहुत अच्छा दिया है, लेकिन जो यहाँ पर जो आइडेंटिटी यूज होगी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, उसका फिलहाल हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि अभी तक वो 8.2 एक्सरसाइज में उसका यूज हुआ नहीं है। तो अभी यहाँ पर हमने मेरा भी जस्ट बोला कि sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है उसमें फर्स्ट नंबर फॉर्मूला होता है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, यानी कि जो थीटा की जो वैल्यू है, जैसे कि 30 है, अगर सेम है तो उसकी वैल्यू होती है 1। ऐसे अपन सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन 8.2 एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग अगर अपन सॉल्व करते हैं तो वो जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है वो अभी तक यहाँ पर आई नहीं है, तो फिलहाल हम उसका यूज नहीं कर सकते। वैसा एग्जाम में आता है तो आप कर सकते हो। तो ये डायरेक्ट जो डिनोमिनेटर हो जाएगा ना पूरा कैंसिल हो जाएगा, आप सिर्फ न्यूमिनेटर सॉल्व करना पड़ेगा और डिनोमिनेटर की वैल्यू हो जाएगी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट नंबर आइडेंटिटी, दैट इज sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो डिनोमिनेटर पूरा हट जाएगा और सिर्फ आपका जो क्वेश्चन है वो फर्स्ट और सेकंड की तरह सिर्फ न्यूमिनेटर रह जाएगा और बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। आपको एलसीएम वगैरह कुछ रिक्वायरमेंट नहीं होगी, लेकिन फिलहाल हम इस क्वेश्चन को बच्चों पूरा सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि ये अभी तक उसका यूज हमारा हुआ नहीं है, अभी हम उस एक्सरसाइज में पहुंचे नहीं है। देन 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, देन द वैल्यू ऑफ cos 60 डिग्री इज 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री, तो sec 30 डिग्री की वैल्यू होती है 2/√3, तो ये हो जाएगा 2/√3 और इस पे स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री, तो tan 45 की वैल्यू होती है 1 और उस पर स्क्वायर। ऐसे इसकी वैल्यू बच्चों 1 होती है, लेकिन मैं नहीं ले रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट, क्योंकि फिलहाल हम उसका यूज नहीं कर सकते। नाउ sin स्क्वायर 30 डिग्री इज 1/2 स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री इज √3/2 स्क्वायर। वैसे भी आपको इधर 1 ही मिलेगा, देखना जब इसको हम सॉल्व करेंगे इसको तो आपको 1 ही आंसर मिलेगा। यहाँ पर आप देखते जाना यहाँ पर।
नाउ हम सॉल्व करते हैं, देन 5 इंटू 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर हो गया 4 प्लस 4 ब्रैकेट द स्क्वायर ऑफ 2 इज 2 2 जा 4 और द स्क्वायर ऑफ रूट 3 इज 3 माइनस 1 अपॉन 1/2 का स्क्वायर जब आप लोगे तो ये हो जाएगा 1/4 और रूट 3 का स्क्वायर आप ले लोगे तो 3 और अपॉन 2। इसका डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं तो हम 1 पुट कर देते हैं। यहाँ पर आप देखो तो 5 1 जा 5/4 प्लस 4 4, कुछ स्टूडेंट्स हैं इसको कैंसिल कर देते हैं, कैंसिल नहीं हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। कैंसिल तब होता है जब एक 4 नीचे हो, यानी एक न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर हो, ऐसी कंडीशन में जो होता है वो कैंसिल होता है। यहाँ पर दोनों ही टर्म जो है 4 4 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ कैंसिल नहीं होगा बच्चों, मल्टीप्लाई होगा। देन 4 4 जा 16। ये सिली मिस्टेक्स स्टूडेंट्स करते हैं अपॉन 3 जब हम चेकिंग करते हैं नोटबुक, और 1/1। और यहाँ पर आप देखोगे तो 4 और 2 को जब आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम आ जाएगा 4। ये स्टेप हम आपको सिखा चुके हैं। फिर 4 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे यू विल गॉट हियर क्वोशिएंट इज 1, उस 1 को आप मल्टीप्लाई करोगे डिनोमिनेटर 1 से, देन 1 1 जा 1 प्लस 2 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे देन 2 2 जा 4, 2 टाइम्स डिवाइड हुआ, उस 2 को आपने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 2 3 जा सॉरी यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो गया, जस्ट अ मिनट। यहाँ पर हमको 4 1 फिर 2 2 जा 4, 2 टाइम डिवाइड जाएगा तो यहाँ पर एक्चुअली में हमको 3 मिलना चाहिए बच्चों, ठीक है ना, क्या मिस्टेक हो गई है। देन रूट 3 स्क्वायर रूट 3, हाँ यहाँ पर हमने 4 नहीं बनाया, देखो ये मिस्टेक हो गई। 4 यहाँ पर कितना आएगा 4, तो 4 1 जा 4 और 1 को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3। नाउ दिस इज एक्यूरेट, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस इन द वीडियो। नाउ एलसीएम लेंगे ऊपर के टर्म्स का, तो 4 3 और 1 का एलसीएम आप जो लोगे तो 4 3 का एलसीएम आ गया 12। नाउ द न्यूमरेटर इज 4 3 जा 12 3, और 3 को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 5 जा 15 माइनस प्लस, तो 3 को जब आप 12 से डिवाइड करेंगे तो 3 4 जा 12, 4 को आप 16 से मल्टीप्लाई करेंगे देन 16 4 जा 64 माइनस 1 को जब आप 12 से डिवाइड करेंगे देन 1 12 जा 12, अगेन 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 1 जा 12, और डिनोमिनेटर में आपका आ जाएगा देखो 3 + 1 4 और अपॉन 4, तो 4 से 4 आपका क्या हो गया कैंसिल। मैंने आपको पहले ही बोला था कि डिनोमिनेटर तो एक्चुअली में आपका रहेगा ही नहीं, क्योंकि इसकी जो वैल्यू होती है वो 1 ही होती है। 4 से 4 कैंसिल हो गया तो यहाँ पर आ गया 1, जिसको हम अब मेंशन नहीं करेंगे, सॉल्व नहीं करेंगे, शो नहीं करेंगे। नाउ 5 + 4 9, हमारा आंसर आने वाला है बहुत जल्दी। 1 + 6 7 -12 और अपॉन 12, बहुत छोटा सा, और 9 - 2 इज 7 एंड 7 - 1 इज 6 और 67/12 हमारा आंसर यहाँ पर आ गया बच्चों 67/12, और ये हो गया हमारा आंसर। और यहाँ पर हमारे जो 5th पार्ट है इस क्वेश्चन का कंप्लीट होता है। और इस वीडियो में आपने सीखा कि कैसे हमने टेबल बनाई और कैसे इस फर्स्ट क्वेश्चन 8.2 एक्सरसाइज का जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है उसके पांचों पार्ट 1 2 3 4 5 पांचों के पांचों पार्ट हमने 1 बाय 1 सॉल्व किए, और आपने बहुत अच्छे से इनको सीखा। और आप जब भी आपको एग्जाम में आएगा या स्कूल में आपको कोई डाउट है या होमवर्क में दिया है, आप बिना झिझक के, बिना किसी प्रॉब्लम के हमारे इस वीडियो के साथ, कल्पेश सर के साथ, मैथ्स मैजिक ट्यूशन क्लासेस यूट्यूब चैनल के साथ आपने इस वीडियो को सीखा, और आप जब चाहे वीडियो कर सकते हैं। आप अगेन आई रिपीट, इफ यू आर न्यू टू द आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स मैजिक ट्यूशन क्लासेस, देन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन टू गेट रेगुलर अपडेट्स। आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और चैनल पे को बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलें, जिससे कि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे रिलेटेड टू मैथमेटिक्स और अदर सब्जेक्ट्स ऑफ क्लास 10th और अदर, यू विल गॉट द नोटिफिकेशन, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और बहुत जल्दी आप सीखोगे और आप अपने नॉलेज को गेन करेंगे। विश यू बेस्ट ऑफ लक एंड लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग विथ मी।